अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास पाक स्टडी। देयर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको 10th क्लास पाक स्टडी की जो न्यू ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम मेरे पास आई है बोर्ड की जानिब से, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। और आपके पास खुशखबरी है एक पाक स्टडी के हवाले से। आपके पास खुशखबरी ये है, आपके 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। आपको पहले शायद पता हो या ना हो, लेकिन जैसे ही मेरे पास पेयरिंग स्कीम ऑफिशियल बोर्ड की जानिब से आई है तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये लाजमी शेयर कर देनी चाहिए। तो चले पहले मैं आपको पेयरिंग स्कीम भी बताता हूँ, समझाता भी हूँ और लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ जो पेयरिंग स्कीम पर बोर्ड की जानिब से क्या क्या कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आपने, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ देने हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको आसानी मिले। देखिए, ये आपके पास जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड कह रहा है कि हमने नहीं उठाने। समझें, इन चैप्टरों से लॉन्ग नहीं आने। अब यहाँ पर मसला ये बनता है, ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उस पेयरिंग स्कीम मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। पहले थोड़ा समझिए। चैप्टर नंबर 1 से उसने 4 शॉर्ट क्वेश्चन उठाने हैं, चैप्टर नंबर 5 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन उठाने हैं, और चैप्टर नंबर 8 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन उठाने हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप पता है क्या समझ रहे होंगे, अब ये हम एक्सरसाइज वाले कर लेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं। मैंने इनके नोट्स शेयर किए हुए हैं, इनकी एमसीक्यूज़ की नोट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के भी नोट्स हैं। आप मेरे चैनल पे जाके 10th क्लास पाक स्टडी गेस्ट पेपर 2026 खोल लेंगे ना प्लेलिस्ट पे जाके, वहाँ पर इसकी वीडियो बनी ही पड़ी है, नोट्स बने हुए हैं। तो वो भी कीजिएगा, एक्सरसाइज वाले सवाल भी कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये पाक स्टडी की पेयरिंग स्कीम देखें। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आना है उसमें एमसीक्यूज़ होनी है, 20 एमसीक्यूज़ होनी है, यानी 20 एमसीक्यूज़ होनी है। वो चैप्टर नंबर 1, 4, 6, 7, 8 से, यानी इन सारे चैप्टरों से 2-2 एमसीक्यूज़ उठाएगा। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 और 2 है, इसमें से 3 एमसीक्यूज़ उठाएगा। चैप्टर नंबर 5 से 4 एमसीक्यू उठाएगा। ये बोर्ड की पेयरिंग स्कीम है। इसके अलावा जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। टोटल हो जाएंगे 12 क्वेश्चन। 12 में से 8 आपने अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपके पास होगा 3, इसमें तीसरे चैप्टर से 4, छठे चैप्टर से 4, 7वें चैप्टर से भी 4, टोटल 12 हो जाने हैं। 12 में से आपने जो 8 अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 आ जाएगा, इसमें चैप्टर नंबर 5 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा, चैप्टर नंबर 8 से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। टोटल ये 13 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाने हैं। उसमें से आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये मैंने इसके नोट्स बना के शेयर किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे चले जाएं, 10th क्लास पाक स्टडी गेस्ट पेपर 2026, तो वहाँ पर आपको इसकी वीडियो मिल जानी है। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानब। लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा ना, आपका क्वेश्चन नंबर है ये 5 देखें। इसमें आपके पास होगा चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 6 और 7, इनसे 5 लॉन्ग क्वेश्चन उठाए जाएंगे। आपने 5 में से 3 करने हैं। टोटल ये 30 नंबर के हो जाएंगे 3 जब आप करेंगे। तो वो कह रहा है कि इन हर एक से एक एक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन उठाया जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 1, 5, 8, इसमें से 9 लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब चैप्टर नंबर 1, 5 और 8 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। तो ये थी आपकी पेयरिंग स्कीम। आपको बताता हूँ जो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको मेंशन किए गए हैं, आपको बताया गया पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, उस चैप्टर के बड़े बेहतरीन जिनके आने के 100% चांसेस हैं, वो मैं आपको लॉन्ग बताने वाला। ये वही है, एक तो थोड़े से चेंज हुए हैं क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिली है ना, जो मैंने आपको बताए थे, उस तकरीबन 90 to 98% तो वही लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी भी 1-2 क्वेश्चन की मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये इनके आने के चांसेस 80% हैं, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। देखें, चैप्टर नंबर 2 से आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कह देता हूँ कि 14 नकात तफसील से बयान करें, लिखें, ठीक है, 100% वेटेज। उसके बाद इस चैप्टर से है क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली मुश्किलात का जायजा लें। अब जो मेरा सेंस कहता है ना डियर स्टूडेंट्स, 14 नकात वाला अक्सर औकात सेकंड टाइम पूछता है। ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इसको फर्स्ट टाइम पूछता है। ये भी पॉसिबल है कि ये फर्स्ट टाइम भी आ जाए, 14 नकात वाला सेकंड टाइम भी आ जाए, ऐसा भी होता है। ये कोई इशू नहीं होता, जो लाजमी नहीं होता कि फर्स्ट टाइम जो आ गया सेकंड टाइम नहीं आएगा, आता है वही आ जाता है। अब इस चैप्टर से देखिए, करारदात मकासद के अहम नकात को तफसील से बयान करें, इसका भी 100% वेटेज है। ये मैंने पहले भी आपको बताए हुए हैं, नए नहीं है ये। दोबारा कुछ स्टूडेंट को समझ भी नहीं आ रही तो मैंने कहा दोबारा आपको ये डिस्क्राइब किया जाए। आगे देखिए इसका, तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 2 का, वो देखें, 1962 आइन की नुमाया खसूसियात। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 से ये 4 अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन हैं।
इनको आप अच्छी तरीके से कर लें। अगर आपको और आपने करने हैं तो कर लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं यही मशवरा दूंगा कि इनको अच्छी तरीके से कर लें, यही आने हैं, इनका ही कन्फर्म आने के चांसेस हैं। और आप अपने दिल की तसल्ली के लिए करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं जो बता रहा हूँ ये कर ले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके पास चॉइस भी होती है, यही आने हैं, कन्फर्म ही आने हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 से देखिए, इसमें बड़ा अहम तरीन सवाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली ज़री और सनती इस्लाहात बयान करे, बड़ा अहम सवाल है। उसके बाद इस चैप्टर नंबर 3 का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम खसूसियात या नकात बयान करें। ओके, नंबर 4 है आपका, इसमें बड़े बेहतरीन और अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद बयान करें। 100% चांसेस है, पहले भी बता चुका हूँ। इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, चीन ने पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, बयान करें। बड़ा अहम तरीन सवाल है। अगर डेयर स्टूडेंट ये सवाल ना आए ना पेपर में, तो ज़्यादातर ये मुख्तलिफ बोर्डों जो पेपर है ना, पास्ट पेपर ये था कि पहले सिलेबस थोड़ा सा, अब सिलेबस ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ना बोर्ड की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि इस मरतबा पेपर इसके आने के चांसेस, मतलब ईजी पेपर आएगा, इतना टफ नहीं आएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, समझते जाइएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर ये वाला सवाल ना आए तो इन दो सवालों के चांसेस बढ़ जाते हैं आने के, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। पहली बात तो आप इसको अच्छी तरीके से याद करें। जब ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए ना, इनको भी नॉर्मल तरीके से देख के चले जाइएगा, क्योंकि चांसेस ज़्यादा इस सवाल के हैं। ओके हो गया। आप देखें चैप्टर नंबर 6 से, आपके पास चैप्टर नंबर 6 जो है, आप इसमें पाकिस्तान में शोबा तालीम को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ लिखें। ये बड़ा अहम तरीन सवाल है, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। उसके बाद इसका दूसरा देखें, पाकिस्तान में सियाहत की अहमियत बयान करें। ये भी बड़ा अहम तरीन सवाल है। उसके बाद है जनाब, पाकिस्तानी माशरे की अहम खसूसियत। ये भी बड़ा अहम तरीन सवाल है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान और 2 इलाकाई ज़ुबानों पर नोट लिखें। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ये सवाल पहली मरतबा आया, पहले मैंने नहीं बताया। ये सवाल की गई है ना, प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो कह रहे हैं। अक्सर मैंने खुद भी पेपर उठा के देखे हैं, तो वो अक्सर ना इलाकाई 2 ज़ुबानों पर, जो पंजाबी ज़ुबान पर नोट लिखें, तो इस तरह से आता था। तो ये आप कर लीजिएगा। पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कीजिएगा, जब वो तैयार हो जाएँ तो इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल तरीके से देख लीजिएगा, ज़्यादा जोर ना लगाइएगा, साफ ज़ाहिर है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान और 2 इलाकाई ज़बानों पर नोट लिखें या इनकी तफसील बयान करें। इसका 80% वेटेज है, ठीक है। अगला देखें, बड़ा अहम तरीन सवाल, पाकिस्तान की सखावत की नुमाया खसूसियत, 100% वेटेज है। लास्ट चैप्टर लॉन्ग के हवाले से चैप्टर नंबर 7 से आपके पास है, पाकिस्तान की अहम मादनियात बयान करें। और एक अहम तरीन क्वेश्चन है, मुल्की ज़राअत को दरपेश मसाइल और इनकाल। ये भी नया क्वेश्चन है। इसके जो डेयर स्टूडेंट चांसेस हैं ना, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसके 70% ही चांसेस हैं, ठीक है। पहले जो मैंने आपको बता चुका हूँ वो उनको तैयार करें, जब आपके पास टाइम थोड़ा जब बच जाए तो इनको भी देख लीजिएगा। तो डेयर स्टूडेंट्स, ये थी पेयरिंग स्कीम और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप आपको इस चीज़ों की समझ लगी होगी और आप इससे ज़्यादा खुश भी होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ और मुझे और आपको दुआएं दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।